नारायण हरि। सभी साधक आराम से एक अपने स्थान पे बैठ जाएं। रहने की जरूरत ना हो तो उतार सकते हैं। किसी को सहारा लेना हो, टेक लगानी हो, लगा ले। बहुत सहजता से बैठना है। कोई प्रयास विशेष हासिल का नहीं। बस अपने दोनों हाथ अपनी गोद में, अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। गुरुदेव के, परम गुरुदेव के सानिध्य में ईश्वर को प्रणाम करें। प्रकृति का, अपने सहसाधकों का, अपने परिवार का, इष्ट मित्रों का धन्यवाद करें। मन से आभार प्रकट करें जो आपको कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। खाली अपनी आती और जाती सांस को देखना है। जितनी सहजता से वो जाती है और जितनी सहजता से आती है, बस हमें भी ऐसा ही बनना है, सहज बनना है। आज एक नया प्रयोग करेंगे। खाली ओम का उच्चारण मैं ही करूंगा। आप लोग अपने मन में उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास करें। हमने पहले भी ऐसा किया है कि मन ही मन हमने ओम का उच्चारण किया है। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और एक लंबी गहरी सांस बाहर। आज किसी को उच्चारण नहीं करना है तो अपने अपने म्यूट कर सकते हैं अपने अपने फोन को। आ आ आ आ
हाँ। हाँ। हाँ।
अब कुछ समय के लिए मौन करेंगे। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, मेरी बारी बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। नारायण हरि। सभी साधक जिस सहजता से ध्यान में गए थे, उसी सहजता से वापस आए। बहुत सहजता से, आराम से। जिनको चिड़ी ऊर्जा ज्यादा लग रही हो या जोर पड़ रहा हो, वो थोड़ा जल पी सकते हैं।
स्वतंत्र गुप्ता जी, आ जाइए। आनंदमयी जी, आराम से आइए, अपना समय लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत आभार इस एकल और श्रवणीय ध्यान साधना के सेशन में। नारायण। और किसी का जो अनुभव हो या कुछ मन में इच्छा हो, वो सबसे साझा कर सकता है। नारायण। धन्यवाद प्रेम। बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं बदन 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 से कितनी थकावट निकल गई, मैं कितना रिफ्रेश हो गया हूँ। और ऐसा भी लगा कि मैं न जाने कितनी लंबी और कितनी गहरी निद्रा से जाग के आया हूँ। बहुत आनंद आया। कल का प्रेम का एक मैसेज आया था। नारायण हरि। मैसेज में आप लय देखना और इस मैसेज को प्रेम के तल से देखना तो सही समझ आएगा। नारायण हरि। आप ना होते तो हमारी यात्रा भी आरंभ नहीं। अगर मैं ना होता और आपकी यात्रा आरंभ नहीं होती तो यहां अब तक कैसे पहुंच गए। यात्रा तो बहुत पहले आरंभ हो ही चुकी है। लेकिन प्रेम के तल पे देख। जो प्रेम आप हम पर बरसा रहे हो वह हमें अपनत्व और संतुष्टि प्रदान करता है, हमें पोषित करता है, हमें घुलने का अवसर देता है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सुंदर बात है। जो प्रेम हमें मिलता है गुरुओं से, जो अपनत्व मिलता है ना, संतुष्टि देता है। हम रिजेक्टेड नहीं है। संसार का सबसे बड़ा कष्ट है रिजेक्ट। हम जो ये बात है ना सनातन परंपरा में कि हम पृथ्वी पर अपने कर्मों का कष्ट भुगतने आए हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं इसको इस रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। इसमें एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है। मैं रिजेक्टेड नहीं। हम जब भी अपने जीवन की यात्रा को एज ए रिजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो यात्रा हमारी खराब हो जाती है। आप किसी भी समाज में घर में देखो, किसी एक व्यक्ति को परिवार में रिजेक्ट करके रखो, वो व्यक्ति बेकार हो जाएगा। तो ये हमारी रिजेक्शन की यात्रा नहीं, प्रेम की यात्रा है। तो जितना जितना प्रेम हमारे भीतर उमड़ता जाए, आप कहते हो कि अपनत्व और संतुष्टि प्रदान करता है, पोषित करता है, तो आपका पोषण होना प्रेम का पोषण हुआ। तो जितनी मात्रा में प्रेम का पोषण हुआ उतनी मात्रा में प्रेम अन्य बरसाइए। तब आपका प्रेम दुगनी तिगनी चार गुनी 10 गुनी 50,000 गुनी मैनीफोल्ड गतियों से ये बढ़ना शुरू। एक बीज डालोगे तो उसके अनेक बीज फिर पैदा होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात कही। आज पहली बार लग रहा है कि क्यों आप धन्यवाद के लिए मना करते हो। ऐसा कहकर तो हम सबसे पल्ला ही झाड़ लेंगे और इस अनंत धारा से अलग हो जाएंगे। अगर पल्ला झाड़ने वाली बात हो प्रेम, तो इतना प्रपंच रचाया ही क्यों जाए। है ना। तो ये तो मैं इच्छा से उतरा हूं इस मार्ग पे। इच्छा से पुकारा है।
लेकिन अनंत धारा से अलग नहीं हो जाएंगे, अनंत धारा में के और समीप से होके गुजरेंगे, अनंत धारा के और निकटता से होके गुजरेंगे। अब ये कहना है कि अनंत धारा में आ जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, मुझे लगता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हाँ, इतना तो कह सकते हैं, अधिक समीप होके गुजरे, और अधिक समीपता से, जब दोनों धाराएं परस्पर मिलती भी हों, थोड़ा इस धारा का जल इधर, इधर का जल इधर, विस्कोसिटी मैच करती हो, डेंसिटी मैच करती हो, अनंत धारा से अलग होने का नहीं, अनंत धारा में विलीन होने का मार्ग। और फिर आपने सुंदर पंक्तियां लिखी, जैसा मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से, या बरस या 2 बरस से, आप स्वर में चलने लगे हैं, स्वरों का आप अच्छा प्रयोग करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात। जो प्रेम आपको मिले, उस प्रेम को आगे बरसा दो, और फिर ये प्रेम इतना अनंत होने लगेगा कि आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। और फिर आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो जीवन चल रहा है, जो लाइफ के कार्य हैं, ये अपने आप चल रहे हैं। आपको उसके लिए कोई अधिक किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि जब आप प्रेम बरसाना शुरू करते हैं, तो आप प्रेम बरसाएं, एक काम और होगा साथ में, जिसके ऊपर प्रेम गिरेगा, जैसा आपने बिल्कुल ठीक है, उसको पोषण मिलेगा, उसका भय समाप्त होगा, उसका भय समाप्त होगा, आपका भय समाप्त होगा, आपका भय समाप्त होगा, आपको लगेगा मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरी लाइवलीहुड सुरक्षित है, मैं स्वस्थ ही रहूंगा, मेरा परिवार अच्छा रहेगा। ये सारे भय निकल जाएंगे। और जब ये सारे भय निकल जाएंगे, तो फिर जीवन में अधिक आनंद, पहले से अधिक मौज, अधिक संतुष्टि बचेगी। तो अपना अपना, अपना अपना क्षेत्र देखिए, कहाँ मैं ऐसे प्रेम को ऐसे नहीं बरसाना है कि जो मैंने आपको अनुभव बताया ना, मेरी छोटी बुआ जी, रेणु बुआ जी का, मैंने पहला कदम उनकी ओर बढ़ाया, अभी मैं उनका रुख देखूंगा। यदि वो सेवा के लिए, यदि भी वो तैयार हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया वो मुझे हमेशा से प्रेम करती है, जब भी मिलती है तभी कहती है तुम मेरे घर चलो, फिर भी एक बार उनका रुख देखूंगा। ये सेवा, प्रेम, हम जैसे जैसे हम प्रेम बरसाने लगते हैं, वैसे वैसे और अधिक प्रेम हम पे बरसने लगता है। और जब ये साइकिल चल पड़ती है, तो इसको मैं बोलता हूं, पहली बार बोल रहा हूं शब्द, पहले नहीं बोला, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है, रेट है, वो भी काफी हाई है, मैनी फोल्ड होता है। अगर तुमने उदाहरण के लिए 100 रुपये लगा दिए, 100 रुपये बरसा दिए प्रेम के आधार पे, एक यूनिट को काउंट करने के हिसाब से बोल रहा हूं, फिजिकल मनी नहीं, तो समझो 1,000 तुम पे बरसेगा। अब अपने 100 तुम अलग निकाल लो, अब 900 बरसा दो, वो 9,000 को बरसेगा। अब तुम्हारा माल तो तुम्हारे पास है, और 9,000 फिर बरसा, 90,000 के बरसेगा। फिर कहोगे प्रभु मैं क्या करूं, तुम आनंद में हो, तो फिर तुम्हारे से मिलने वाले आनंदित होने लगेंगे, फिर उनसे मिलने वाले आनंदित होने लगेंगे। और ये सब आप सबके जीवन में घट रहा है, आप सब अपने जीवन में पहले के अपेक्षाकृत आज अधिक आनंदित हैं। अच्छा है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुजी, क्या आज की इस बात को कि प्रेम अगर हम देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, आसान तो लगती है ये बात सुनने में।
लेकिन इससे होके गुजरना या इसको जो प्रैक्टिकल करना है, क्या उसमें जो आपकी कल की बात थी कि बिहेवियरल पैटर्न्स जो है हमारे, हम जब तक उनको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इस रास्ते पे आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और वही कर्म बंधन भी शायद वहां पे जितना प्रेम बढ़ेगा तो आप कर्मों से भी, के बंधनों से भी मुक्त होने की तरफ बढ़ोगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? दो चीज का थोड़ा सा घालमेल हो गया, उसको समझ ले। प्रेम एक अवस्था, इसको अभी रोकते हैं। बिहेवियर पैटर्न, पहले इसको समझो। बिहेवियर पैटर्न क्या है? किसी भी एक चीज पे हमारा रिएक्ट करने का तरीका, वो हमारा एक बिहेवियर पैटर्न कहलाता है। आपकी भाषा में जब कोई मरीज आपके पास आता है तो आप उसको एक चीज पूछते हैं कि क्या आपको किसी दवाई से एलर्जी है। और जब वो आपको कहे कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे फला चीज से एलर्जी है, आप उसको तुरंत किनारे करते हैं। क्यों भाई? ना आज भी मेडिकल साइंस एलर्जी का निदान या एनर्जी का निदान नहीं, रीजन भी नहीं खोज पाई। वो कहती है एलर्जी बस ठीक है। ये बिहेवियर पैटर्न है। हम अक्सर कहते हैं कि सबके शरीर एक से है। मैं तो उदाहरण देता हूं आपसे बात करते हुए, और शरीर को जान लिया ऐसी उदाहरण से, मन को जान लिया। लेकिन जब हम एलर्जी की बात करेंगे तो हर बॉडी का बिहेवियर पैटर्न दूसरी बॉडी से अलग होगा, डिफरेंट होगा। मुझे सल्फर से एलर्जी है। मेरे को इश्यू रहा कुछ थ्रॉट रिलेटेड, तो मैंने 8 या 10 साल पहले अपना एलर्जी टेस्ट कराया था, उसमें सल्फर निकल के आई थी। उसका एक ही निदान है, आप उससे दूर हो जाएं, बस और कुछ नहीं। ये बिहेवियर पैटर्न है। तो इस बिहेवियर पैटर्न को समझना है। जैसे एक शरीर किसी भी परिस्थिति में दवाई के रेस्पेक्ट में ऐसे बिहेव करता है, वैसे ही एक व्यक्ति किसी भी अवस्था में, सुख में दुख में, इस तरह से रिएक्ट करता है। तो मैं जो कल आपको बात बोलता था, जो मेरे एक चाचा जी, तो मैं भूल गया था क्योंकि मैं उन चाचा जी से, मेरे मतलब हमारे रिश्ते के चाचा जी, मेरे पापा की मौसी के लड़के, तो प्रेम करते रहे, हमसे बड़े हैं, हम मुझसे छोटे रहे, काफी प्रेम मिला बचपन में उन सबका। तो अभी क्या था, चाचा जी से कम मुलाकात हो गई। वैसे चाचा जी बड़े हैं, रिटायर हो चुके हैं अभी। तो चाचा जी का क्या था कि शादियों में मिले, थोड़ी देर को मिले, तो अभी ये ऐसा अवसर था कि इसमें कुछ इकट्ठे रहना था। तो वहां मैंने महसूस किया कि चाचा जी का एक स्पीकिंग पैटर्न है जो मुझे क्लिक हो। जैसे चाचा जी एक किसी बात पे तपाक से बोले, उनका वॉइस बढ़ गई थी, ऐसे तपाक से बोले, वॉइस बढ़ गई। तो मुझे एकदम से बचपन की उनकी बिहेवियर याद आ गया। ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी गुड, लेकिन बिहेवियर पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो नहीं बदला उनका। तो बिहेवियर पैटर्न है। तो हमारा इसी तरह से परिस्थिति पे बिहेवियर पैटर्न है कि ऐसी अवस्था आएगी तो हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे, ऐसी अवस्था आएगी तो हमारा बिहेव ये हो। अब ये बिहेवियर पैटर्न आ कहां से रहा है? किसी एक अवस्था में कोई व्यक्ति ऐसे रिएक्ट करते हैं, कोई ऐसे रिएक्ट करते हैं। सड़क पे गहना मिल गया सोने का किसी को, एक व्यक्ति ने उठाया, चारों तरफ देखा, जेब में डाल लिया। एक व्यक्ति ने रुमाल गिरा के उठा के चल दिया। एक व्यक्ति उठा के साइड में खड़ा हो गया, भाई किसी का है क्या। एक व्यक्ति ने उसके बारे में खबर करी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को कि भाई कोई हो तो मेरे से ले जाएं। ये बिहेवियर पैटर्न है, हम ऐसे ही हैं। अगर हमें अपना बिहेवियर पैटर्न समझ आएगा तो साथ साथ हमें यह भी समझ आ जाएगा कि हमारे बिहेवियर पैटर्न में हमें क्या चीज को करेक्ट करने की आवश्यकता है, जो कि उचित नहीं है और जिसकी वजह से कर्म बंधन बनते हैं। और जब हम इस चीज को भाप लें, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा, अगर अभी आज सुबह का ख्याल हो तो मेरे को हल्की एक खांसी की सेंसेशन थी।
क्यों थी? क्योंकि मेरे से एक चूक हुई सुबह। मुझे भूख लगी थी, मैंने पपाया खाया। आज मेरी आंख खुल गई थी कुछ 3:15 3:30 बजे। मैं तब से लगभग जाग रहा हूं। और तो भूख लगी तो मैंने पपाया 1 1.5 घंटे पहले फ्रिज से बाहर रख दिया था। लेकिन मौसम में ठंडक है, पपाया का तापमान उचित नहीं हुआ, मैंने वो खा लिया। गले में, क्योंकि मेरे को गले का बिहेवियर पैटर्न है। तो जब मैंने आप लोगों से बोल के गया था तो मैं हल्का सा शहद और काली मिर्च लेके आया। तो अगर मैं अपने बिहेवियर पैटर्न को समझता हूं तो मैंने क्यों पपाया खाया? तब कृष्ण ने कहा कि ये जीव जो है, ये मदमस्त प्रेरा हुआ पाप करता जाता है, भूल जाता है। तो हमें इस पैटर्न को समझना हो। अब ये पैटर्न तो मेरा डे टू डे पैटर्न हुआ, विद रिस्पेक्ट टू मी या विद रिस्पेक्ट टू अदर सोल्स। ठीक इसी तरह से यही पैटर्न मेरा लाइफ टू लाइफ भी तो चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लो सहज को ले लेते हैं। ठीक है। अब मानो सहज का मेरे साथ या सहज का किसी और के साथ एक एनिमिकल पैटर्न है। और अब इस जन्म में जब सहज का और मेरा मिलना हुआ तो आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया कि तो एनिमिकल पैटर्न है। अब या तो सहज में जागृति आए, वो आध्यात्मिक उत्थान की ओर जाए, या मुझ में जागृति आए, मैं आध्यात्मिक उत्थान की ओर जाऊं। तब वो पैटर्न ब्रेक होगा। तो अब यहां फिर दो अवस्था बन गई। यदि सहज में आध्यात्मिक उन्नति आ गई, सहज ने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, तो ये पैटर्न का आप तरीका देखिए। दिस ए पैटर्न बिटवीन मी एंड सहज, एट द सेम टाइम दिस ए पैटर्न ऑफ सहज, दिस ए पैटर्न ऑफ मी ऑल्सो। तो हर व्यक्ति के संबंधित एक ही पैटर्न के दो पैटर्न फेर हो गए। ये बात समझ आ रही है? सहज का हाँ। अपना एक बिहेवियर पैटर्न विद मी, जिसको उसके माइंड में जिसकी रिकॉर्डिंग डिजाइनिंग फीड है, यहां पर फीड है, और वो पैटर्न चलता है तो मुझ तक आके मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो एक ही पैटर्न के दो इफेक्ट आ गए एक व्यक्ति के माइंड में। लेकिन जैसे ही सहज ने अपने आप को एलिवेट किया, अपना आध्यात्मिक उत्थान किया, तो वो पैटर्न उसका ब्रेक हो गया। तो सहज ने दो पैटर्न को ब्रेक कर दिया। लेकिन सामने मैं हूं, मैंने नहीं किया, मेरा पैटर्न आज भी चालू है। गुरु जी, दो पैटर्न मतलब? समझो, फिर समझो। देखो, ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी का पैटर्न एनिमिकल है। ठीक है। तो ए और बी जब भी इस जन्म में मिलेंगे, शरीरों में मिलेंगे जिस भी जन्म में, तो एक दूसरे को इनकी अंतरात्मा पहचान लेगी कि भाई एनिमी है। वो एनिमिकल बिहेवियर होगा। अब इन दोनों आत्माओं को अपनी अपनी एनिमी को त्याग करके एक दूसरे को माफ करके आगे निकलना है, ताकि इस पैटर्न को ब्रेक किया जा सके। यही है कर्मों से मुक्ति। अब यहां ये ए और ये बी, इस ए के भीतर बी के प्रति एनिमिकल पैटर्न है, ये इसका एक डिजाइनिंग है। लेकिन यही डिजाइनिंग जब बी सामने आता है तो एक्टिवेट होके उसको इफेक्ट करता है। तो ए के माइंड में दो पैटर्न हो गए। एक पैटर्न, एक एप्लीकेशन ऑफ पैटर्न। ठीक है। सॉरी। अभी क्या हुआ? इस ए व्यक्ति ने अपना आध्यात्मिक कल्याण किया ध्यान के माध्यम से। तो इसको समझ आया कि यार ये एनिमिकल थिंग्स बेकार हैं, और अब मुझे बी को माफ कर देना चाहिए और मुझे इससे गेट आउट हो जाना चाहिए। तो वो बी को बोलेगा, ऐसे फिजिकली नहीं, अपने भाव में बोलेगा, हमने किए हैं इस तरह के प्रयोग आप सबके साथ, क्षमा किया और क्षमा लिया और निकल गए। अब ये जो ए है ये तो निकल गया उसको तोड़ के, इसका कर्म बंधन फ्री हो गया। उसी कर्म बंधन में बी अभी तक बंधा हुआ है, क्योंकि उसका भी आध्यात्मिक कल्याण होना बाकी है। अब ये तो ग्रो कर गया, आगे बढ़ गया। अब ये जो है एक तो इसके माइंड में वो है। अब इसको जिसके ऊपर ये तेजाब फेंकना है वो व्यक्ति है नहीं, वो तो उस ऑर्बिट से बाहर निकल गया। तेजाब यहां पर है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये उस तेजाब को औरों पे फेंक रहा है।
अब ये अधिक कर्म बंधन को क्रिएट कर रहा है। तो बड़ी जागृति, बुद्धि और विवेक के साथ हमें अपने बिहेवियर पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। जब हम अपने बिहेवियर पैटर्न का ठीक से अध्ययन करके क्षमा देने लगेंगे और क्षमा लेने लगेंगे, तब हमें अपने भीतर प्रेम पता लगेगा। मैंने बड़े लोगों पे एक ये प्रयोग किया है अपने पर, क्योंकि हमारा परिवार काफी बड़ा है और हर तरह से बड़ा है, हर तरफ से बड़ा है। दादाजी की तरफ से भी आप लोगों को आइडिया हो गया, मेरे मामा जी की तरफ से भी आपको अभी आइडिया नहीं, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है। मेरे इन लॉज की तरफ से भी बहुत बड़ा है। और ईश्वर की कृपा से हम जो है नीचे की क्लास में आते हैं। तो अधिकतर लोग बड़े हैं हमारे से। ठीक है। तो अभी जैसे जो बड़े उम्र के स्त्री पुरुष हैं, वो कभी बात करते हैं तो मैं धीरे से हल्का इंजेक्शन लगा देता हूँ। मैंने रात भी दिया, एक फूफा जी हैं, उनको इंजेक्शन हल्का था, इंजेक्शन तो कहना गलत है, सलाह दी। मैंने कहा फूफा जी आप ध्यान साधना करें ना थोड़ी। वो अपनी बात लेके बैठ गए, भाई ऐसे होने लगा, ये हो जाता है, स्वास्थ्य की समस्या सुन लो उनसे। तो मैंने उनसे बोला तो वो बात गायब कर गए। कह रहे तेरी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कॉल करता हूँ। कहती है मुझे समझ है, आवाज जा रही है। फिर उनका फोन आया थोड़ी देर बाद, तो मैंने डोर हाथ में ले ली। मैंने कहा जी वो मैं आपसे उस समय ध्यान की बात कर रहा था, तो आप ध्यान करें फूफा जी। अरे भाई मुझे तो आता नहीं। मैंने कहा मैं सिखाऊंगा। नहीं, वो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं करना चाहते। और ये बीमारी हम सबकी है। बहुत कम व्यक्ति हैं जो बिहेवियर पैटर्न को चेंज करते हैं। आप लोग विशेष क्यों हैं, आपको पता है? कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि आप लोग को मैं विशेष क्यों बोलता हूं? एनी वन ऑफ यू? हाँ बोलो। क्योंकि हमने शायद कुछ पैटर्न ब्रेक करके यहाँ रेगुलर साधना आने आपने का निश्चय पैटर्न किया है। ब्रेक करने की इच्छा जताई है। अच्छा जाता हूँ। यहां आके कोई आपकी पैम्परिंग नहीं होती है। यहां आके आपको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आपको एक थॉट है कि यहां आने से मैं अपने पैटर्न ब्रेक कर पाऊं। और जीवन में जो परिवर्तन दिखता है वो पैटर्न ब्रेकिंग का ही परिणाम है। पैटर्न ब्रेकिंग का परिणाम और कुछ नहीं है। और मेरे को जितने लोग मिलेंगे बड़ी उम्र के, और अगर बात करेंगे मुझसे, तो मैं उनको बोलता हूँ आप लोग ध्यान कीजिए, और मैं उनको देखता हूँ कोई तैयार नहीं है। वो बीमार रहना पसंद करेंगे। वो एक अखबार को 4 बार पढ़ना पसंद करेंगे। वो 3 से 4 घंटे से 5 घंटे टीवी देखना पसंद करेंगे। वो पार्क में दोस्तों के साथ बैठना पसंद करेंगे, लेकिन वो 15 मिनट ध्यान करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ध्यान करेंगे उनका बिहेवियर पैटर्न, और बिहेवियर पैटर्न के चेंज होने का, टूटने का अर्थ है कि आपका जो जमा जमाया व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, उस पे भौतिक तल पे काले बादल मंडराने वाले हैं। ये नहीं करते। तो ये बिहेवियर पैटर्न आपको चेंज करना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं ना, कि जो कर्मों के फल हैं वो हमें भुगतने होंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा, किसी संत के मुंह से मैंने नहीं सुना कि उनकी अवधि क्या है, वो कब तक भुगतने होंगे। कर्म के फल तो भुगतने होंगे, लेकिन वो कब तक, उसकी कोई टाइमिंग भी तो होगी ना, कोई टाइमलाइन होगी, उसकी कोई अवधि होगी भाई, तब तक आपको ये भुगतने हैं। कब तक भुगतने हैं? तब तक भुगतने हैं जब तक उस पर्टिकुलर गलत कर्म के प्रति मेरा आध्यात्मिक कल्याण, आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो जाता। उस कर्म के प्रति मेरा जागरण नहीं हो जाता, जागृति नहीं आ जाती, या तो उस कर्म का जो बिहेवियर पैटर्न है मैं उसको चेंज नहीं कर देता या कर देती, तब तक भुगतने होंगे। जैसे ही आपका पैटर्न चेंज होगा तो आप महसूस करेंगे चीजों में परिवर्तन आना शुरू हो। तो ये दो बहुत अलग, यद्यपि एक है लेकिन बहुत अलग हैं। पहले आपको स्वयं पे काम करना होगा, अपने बिहेवियर पैटर्न को देखना होगा। और जब आप
जब आप अपने सही पैटर्न को देखना शुरू कर देंगे तो आपको उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीज समझ आनी शुरू हो जाएंगी। मुझे ये समझ आ चुका है कि सेवा मेरा बिहेवियर पैटर्न है। ये मुझे समझ आ चुका है। तो अब जैसे मैंने आपको बुआ जी का अनुभव बताया, मैं अपनी सेवा ऑफर करूंगा उनको, और यदि उन्होंने हाँ कहा तो मैं सेवा करूंगा। इससे मैं अपने को पुष्ट करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। इसी तरह से आप देखिए कि आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है उसको। मुझे बहुत अच्छे से ख्याल है, सहज अपने बिहेवियर पैटर्न से बिल्कुल विपरीत चलती थी। 8 से 10 साल पहले सहज का जो बिहेवियर पैटर्न था वो इनके ओरिजिनल पैटर्न से बिल्कुल उलट था। अभी आप देखो पिछले 1.5 2 साल से तो ये इनको क्वेश्चन भी नहीं आते ज्यादा। इनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होने लगा, और उसी क्रम में इनके जीवन में धीरे धीरे फूल खिलने लगे, आनंद बढ़ने लगा। यहां पर ज्योति बिहेवियर पैटर्न जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक प्रेम का जागरण नहीं होगा, यद्यपि प्रेम है। जैसे कि एक लकड़ी के भीतर आग भरी हुई है, लोहे में आग नहीं है, लकड़ी में आग है, लेकिन जब तक उस आग को प्रकट नहीं करेंगे वो नहीं जलेगा। तो क्या आपको बिहेवियर पैटर्न वाला फंडामेंटल क्लियर हुआ? वेरी। आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी बॉडी का बिहेवियर पैटर्न है वो। क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म के वही कनेक्शंस हैं। उस पैटर्न को मेरे को तोड़ना होगा इस बार। मैं उस पैटर्न को तोड़ के आगे बढ़ूंगा तो मेरे स्वास्थ्य में आराम आने लगेगा। ठीक है। जैसे जैसे बिहेवियर पैटर्न आप समझ में आएंगे तो आपको खुद आपके भीतर प्रेम जागरण होने लगेगा। तो आपको समझ आएगा कि मुझे अपना प्रेम लेके किसी पे फेंकना नहीं है, गिर गिर नहीं जाना है। मेरा प्रेम कीमती वस्तु है। फिर मैं उसको चेक करूं। तो कभी मैंने अफसोस नहीं किया ना, जो साधक चले गए, हमने चर्चा की, क्यों नहीं? वो मेरा प्रेम अब नहीं पाना चाहते, तो मेरा प्रेम फेंकने की वस्तु नहीं है। उनकी यात्रा है, उनको अपना बिहेवियर पैटर्न को देखना पड़ेगा, और ये हर चीज में लागू होगा। तो आप वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको आप अगर देखो तो वो स्विच कर जाते हैं दूसरे ऑर्बिट में। ऐसे ही आपके बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न, ईटिंग का, रनिंग का, घूमने का, है ना, स्पाउस का, बच्चे का, समाज का, प्रोफेशन का, सोचने का, बहुत सारे सैकड़ों हजारों तरह के बिहेवियर पैटर्न। इसको देखिए आप, इसको देखिए, और इसको देख के आप जिस पैटर्न को तोड़ के एलिवेट हो जाएंगे, उससे संबंधित आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने लगेगा और बेटर होने लगेगा। फिर जब इस क्रिया के होते होते आपको फिर दिखने लगा, हाँ भाई मैंने ऐसे किया था, ऐसे हो गया, तब आपके भीतर एक प्रेम और करुणा का जागरण हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। तो पहली क्रिया में अगर हम एक चीज को देखें तो मेरा अनुभव है, मैं गलत भी हो सकता हूं यहां पर क्योंकि मेमोरी की मेरी एक सीमा है, प्रेम ने सबसे अधिक आलोचना यहां बैठ के की है और स्वयं की है। ऐसे आप लोगों ने भी अपनी कमियां बताई होंगी, मुझे अभी ख्याल नहीं। प्रेम ने सबसे अधिक आलोचना करी है अपनी, और इतने अधिक स्पष्ट शब्दों में करी है कि शायद लोग ना कर पाए, और उसको इस बात का बिल्कुल परहेज नहीं था कि मैं ये ऐसे पब्लिकली बोल रहा हूं। परिवर्तन फिर हम महसूस भी कर पाते। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो
एक शंका। हम जो प्रेम बांटते हैं या बांटते हैं, आ, उस उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन रिटर्न की तो नहीं होनी चाहिए। प्रेम प्रश्न को रिपीट करेंगे प्लीज। हम जो भी प्रेम बांटते हैं या बांटना चाहते हैं या बांटेंगे, उसके लिए हमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए ना। वो हमारा कर्म है, मिले ना मिले। हमारा अपना प्रयास होना चाहिए बांटने का पहले तो। देखो, पहले ना प्रेम को समझ लो, प्रेम क्या है। एक बार प्रेम समझ आ जाएगा, जो निशर्त है वो प्रेम है ना, जिसमें हाँ हाँ, शर्त नहीं मैं है। आपने शब्द अच्छा चुना, मेरे शब्द नहीं था मेरे पास। जो निशर्त है वो प्रेम है, बस। तो फिर वापस पाने ना पाने, अब मैंने क्या आप लोगों से प्रेम नहीं पाया? बहुत प्रेम पाया। क्या मेरी यात्रा में आप सहयोगी नहीं बने? हद से ज्यादा बने। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी यात्रा नहीं चलती, इतनी यहाँ तक नहीं पहुंचती, ये मुझे स्पष्ट है। आप इसको ना तो मैंने विनम्रता समझें और ना कोई ये संसार समझे, ये स्पष्ट है। मेरी यात्रा नहीं हो सकती थी। तो जब प्रेम आ ही जाएगा, बरस ही जाएगा। और जब अब सामने वाला जो प्रेम आपका पा रहा है, एक मिनट में आता हूं। कुछ और सामने वाला जो प्रेम आपसे पा रहा है, याद करो, ख्याल करो, वो डरा हुआ है। उसको प्रेम की प्रैक्टिस नहीं है। अभी मैं 1,000 दरवाजों से दुत्कारा गया और मैं आपके द्वार पहुंच गया, और आपने कहा, "अरे बाबा, बैठो बैठो, भोजन लाते हैं, हाथ पांव दो।" अब मैं घबरा गया, भाई ये क्या हो गया। तो हो सकता है कि मैं भागी जाऊं, या अगर नहीं भी भागूं तो मैं आपका प्रेम स्वीकार ना कर पाऊं, क्योंकि वो मेरी समस्या है, क्योंकि मेरे भीतर डर है। तो सामने जो आपके है, वो समय लेगा रिएक्ट करने में। तब तक के लिए आपको धैर्य रखना होगा, लेकिन उस पर गिर नहीं पड़ना है। उस पर गिर उसको अवसर देना है, स्पेस देना है। और स्पेस देने की कला हम अच्छे से सीखते रहे हैं साधना में। और फिर जब उसको विश्वास हो जाएगा कि इसको बदले में कुछ चाहिए नहीं, ये प्रेम प्रेम है, अब वो आप पे बरसना शुरू करेगा। और फिर वो रुकेगा नहीं। एक जानवर भी कितना प्रेम बरसा देता है, क्योंकि प्रेम तो हम सब में ही है। प्रेम की कोई शर्त नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेम बनावटी नहीं हो सकता। इसको अपने भीतर उठने दो और बरसने दो। जैसे जैसे आपका बहुत अच्छा, आपने शायद पोषण वर्ड यूज किया था ना, हमारा पोषण हुआ, बहुत सुंदर। बिल्कुल पोषण हुआ। अब आप मुझे बताओ, 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करके क्या हम स्वयं को बदल पाते हैं? ये तो सतत क्रिया है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स हैं। एक शिवरात्रि पे बहुत बड़ा आयोजन करना, लाखों रुपए खर्च कर देना, ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल ऐसे गंगा निकल गई जैसे कि गंगा और मेरे बीच कांच की दीवार है, जिसको ना मैं छू सकूं, ना स्पर्श कर सकूं, ना उसका अनुभव और आनंद दे सकूं। ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा जैसे हम चलते हैं।
ऐसे होगा जैसे आप लोग मेहनत करते हैं। कितनी कंसिस्टेंसी आपकी, कंटिन्यूटी है, ऐसे होगा। फिर तो धैर्य रखना पहले सीखना पड़ेगा। धैर्य जरूर। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल नहीं, हर काल पर रखी यही चारी। गोस्वामी जी ने कहा आपातकाल में हर काल, धैर्य जरूरी, धैर्य बहुत हर जरूरी। काल में परखो इसको, एवरी मोमेंट इसको परखो, क्या मेरे अंदर धैर्य है, क्या मैं धर्म के मार्ग पे चलता हूं, क्या मेरे मित्र नारी सहयोगी, इनके बिहेवियर पैटर्न ठीक हैं ये। और जो व्यक्ति का बिहेवियर पैटर्न आपसे मित्रवत होगा वो मित्रवत ही रहेगा, आसानी से नहीं बदलता। आप महसूस करना बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति, ऐसा संभव है कोई व्यक्ति आपसे अच्छा रहा हो फिर बुरा हो गया हो, क्योंकि कई बार बुरे व्यक्ति को आपसे बदला लेने के लिए अच्छे के रूप में आना पड़ता है। लेकिन आप इस बात को महसूस करें, जिस व्यक्ति ने आपको प्रेम दिया होगा बचपन में वो आज भी आपको प्रेम कर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अनुभव जीवन में समाज के चलते, घर परिवार स्थिति के चलते संबंधों में दूरी आ सकती है, लेकिन मिलेंगे तो फिर वही प्रेम जागृत है। मुझे आज तक याद नहीं कि इन चाचा जी ने बचपन में हमें मारना तो दूर, कभी इतना सा चू भी किया, कभी इतना चू भी किया हो, तू भी कहा हो कभी, तो पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, और कुछ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, साधना करते रहिए, और आने में सुशीला जी को याद करना। सर मैंने परसों कॉल करा था उन्हें। सर वो कह रहे थे कि मैं करूंगी सैटरडे संडे, बल्कि मैंने कहा कि मैं फोन कर लूंगी आपको, कहने लगी नहीं मैं याद रखूंगी। आए नहीं वो भी। याद दिलाओ उनको, ठीक है। तो वो ग्रुप कॉल तो कर लेती हैं। वो वो कई गलती बार से वो गलत मिस्टेक टाइम। से भी लग जाती हाँ होगी, है ना। हाँ। तो आप उनको याद दिलाओ, और उनको आप प्रेम पूर्वक याद दिलाओ और लेके आओ, ठीक है। हम्म, और इति को भी कहो कि सोना नहीं है, हम्म। जागते रहें, ठीक है। आप सब आनंदित रहें, आप सब प्रसन्न रहें, ध्यान करते रहें। नारायण हरि। नारायण। नारायण हरि सभी को।